वक्त की कीमत, वक्त दोबारा लौट कर नहीं आता। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी दादी और उसका पोता अकेले रहते थे। घर में धन की कमी थी, पर दादी के पास अनुभव, धैर्य और जीवन की सच्ची समझ थी। वह हर दिन अपने पोते को कोई ना कोई सीख दिया करती थी, कभी शब्दों से तो कभी अपने कर्मों से। गरीबी उनकी सच्चाई थी, न जमीन थी, न खेतीबाड़ी। गांव में जब किसानों की गेहूं की फसल कट जाती, तब खेतों में इधर-उधर कुछ बालियां छूट जाती। दादी उन्हीं बालियों को बड़े धैर्य से चुनती और उन्हें संभाल कर पूरे साल का सहारा बनाती थी। झुकी कमर, कांपते हाथ, पर मन में दृढ़ संकल्प कि पोता भूखा न सोए। हर सुबह दादी पोते को रोटी खिलाकर प्रेम से कहती, बेटा चलो आज खेत चलते हैं, बालियां चुन लाए। पोता रोटी का स्वाद लेकर आलस में आंखें मलते हुए कह देता, दादी अभी नींद आ रही है, कल चलेंगे। कल, फिर कल और फिर एक और कल। कल पर टिकी जिंदगी में आज कब बीत गया उसे पता ही नहीं चला। समय चुपचाप आगे बढ़ता रहा। एक दिन ऐसा आया जब गांव के सभी किसान अपने अपने खेतों से बची बालियां भी समेट चुके थे। फिर बरसात का मौसम आ गया, खेतों में पानी भर गया, कीचड़ फैल गया। अब वहां कुछ ढूंढ पाना असंभव था। दादी ने अपने बूढ़े हाथों से जितनी बालियां इकट्ठी कर पाई थीं, वे पूरे साल के लिए काफी नहीं थीं। कुछ ही दिनों में बालियों से बनाया गया खट्टा आटा भी समाप्त हो गया। अब रोज पोता मासूमियत से कहता, दादी माँ आज रोटी बनाइए। दादी का कंठ भर आता, वह बस इतना कह पाती, बेटा अब घर में गेहूं नहीं है। एक दिन बीता, फिर दूसरा, तीसरे दिन भूख ने पोते को झकझोर दिया। वह घबराकर बोला, दादी माँ अब मुझे वह खेत दिखा दो जहां बालियां मिलती हों। मैं पानी में गोते लगाकर भी बालियां चुन लाऊंगा। दादी ने उसे अपने पास बिठाया, उसके सिर पर स्नेह से हाथ रखा और शांत स्वर में बोली, बेटा जब समय निकल जाता है तो वह दोबारा लौट कर नहीं आता। जो काम समय पर करना होता है उसे टालने की आदत इंसान को खाली हाथ छोड़ देती है। पोते की आंखों में आंसू भर आए। उसे समझ आ गया कि दादी की हर सुबह की पुकार केवल बालियां चुनने के लिए नहीं थी, वह समय की कीमत सिखाने के लिए थी। लेखक राजकुमार, सचिव, विश्व समन्वय।